सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी चल रही है। लास्ट कई वीडियोस नेशनल इनकम पे आ चुके हैं, यानी वैल्यू एडेड मेथड भी हमने कर लिया है और इनकम मेथड भी कर लिया है और एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस मेथड पे जाने से पहले हम देखेंगे ये कि किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करें या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिससे कि ये मेथड आपके लिए इजी बन जाए। तो सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स यूज करेंगे जिससे कि आपके आंसर्स रॉन्ग नहीं होंगे। यस नो। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी लोग एक्सपेंडिचर करते हैं कंट्री में उनके एक्सपेंडिचर को काउंट किया जाता है। यस नो। तो सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और या तो उसके जगह पे लिखा हुआ आ सकता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखाएगा या तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखाएगा। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग टू हाउस होल्ड लिखा हुआ आता है। तो इन दैट केस आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग टू हाउस होल्ड यानी एनपीओ गिवन होगा, प्राइवेट एनपीओ ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में तो आपने लेना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, एंड देन आपने लेना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, मेनली टाइप्स नहीं होते हैं। या तो हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर लिखा हुआ आ जाए या पब्लिक सेक्टर इन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ आ जाए, बट ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा गवर्नमेंट की जगह पे पब्लिक ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो मेनली प्राइवेट, गवर्नमेंट, और उसके बाद थर्ड स्टेप में जो कैलकुलेशन होता है उसको आप बोलते हैं जीडीसीएफ, है ना, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आप बोलते हैं। हो सकता है कि जीडीसीएफ की जगह पे लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जीडीसीएफ ना लिखा हुआ आएगा, हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, उसमें डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेना है। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए ऑलरेडी हमने सीखा है कि डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेते हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं जीडीसीएफ में। हो सकता है कि अगर जीडीसीएफ ना हो तो हो सकता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड में याद रखेंगे ऑलवेज चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लेंगे। यस नो, फिक्स में क्या कर लेंगे, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था कि नेट्स, अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, क्योंकि पहले मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे इस पार्ट को हटा रहे हैं। तो अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो चेंज इन स्टॉक प्लस कर लेंगे, उससे जीडीसीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर ये आता है तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा और फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, तो जीडीसीएफ में कन्वर्ट करेंगे। यानी क्या क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये प्लस करना पड़ेगा, तो आपके पास में कन्वर्ट कर लेंगे फिर से इसको आप जीडीसीएफ में। अगर यहाँ पे जीडीसीएफ भी मेंशन नहीं है तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट के 4 टाइप्स गिवन हो। क्या गिवन हो, इन्वेस्टमेंट
क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है कंट्री में तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसी को आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के 4 टाइप्स जो लिखे हुए हैं उन सभी को प्लस कर लेंगे तो आप फिर से जीडीसीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी मेन हमारा आइडिया क्या होगा कि हमें क्या करना है, जीडीसीएफ में कन्वर्ट करना है। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के 4 टाइप्स गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सभी के लास्ट में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ आएगा। और एक लास्ट बचाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी ये 3 वाले जो है, फर्स्ट 3 जो है ये है फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या क्या है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ये भी फिक्स्ड है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड है। तो हमने क्या करना होता है कि जीडीसीएफ में कन्वर्ट करना होता है, तो एक लास्ट बच जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है, इक्वल्स टू, फिर से आ जाता है जीडीसीएफ। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 टाइप्स बताए जीडीसीएफ के, किस तरह से एग्जाम में मेंशन हो सकते हैं। तो याद रखेंगे, ये भी हो सकता है कि 10% केस में ये भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें सभी इन्वेस्टमेंट को प्लस करना पड़ेगा, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक एक ही चीज है। तो आप फाइनली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जीडीसीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे। ऑलरेडी इनकम एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड मेथड और भी कई सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे उस जगह पे। तो टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, और सब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सो दैट वी कैन ऑल्सो भी बूस्ट अप कि आपको समझ में आ रहा है जो भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, और इसमें ट्राई करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। ओके, अब लास्ट हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है नेट एक्सपोर्ट। यानी फोर्थ आइटम हमारे पास बचता है क्या, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम, एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के डिफरेंस को माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो क्या क्या हमने किया, फर्स्ट हमने लिया प्राइवेट, प्लस सेकंड हमने लिया गवर्नमेंट से फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड हमने लिया जीडीसीएफ, और प्लस हमने लिया नेट एक्सपोर्ट्स। ये सभी को प्लस करेंगे तो आ जाता है हमारे पास में जीडीपी एमपी। क्या आ जाता है, सभी को प्लस करते हैं तो आ जाता है जीडीपी एमपी। अब अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या निकालना है, सपोज मान लीजिए नेशनल इनकम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी ले रहे हैं। जस्ट अ मिनट। वीडियो मेरे ख्याल थोड़ी सी हेजी आ रही है, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन इशू है, और क्वेश्चन भी कॉपी नहीं था। 1 मिनट का टाइम देंगे।
यो इंटरनेट स्लो आ रहा है। बंद कर दो बेटा, सारे इंटरनेट बंद करो, ये भी बंद करो।